एलिसवर्थ के पुरसकून कस्बे में जो घूमते हुए पहाड़ों और सरगोशियों के जंगलों के दरमियान वाक़े जोलीन नामे एक बड़ा मुसव्विर रहता था। जोलीन अपनी जिंदगी के न्यूज़ पर दुनिया की खूबसूरती की तस्वीर कशी करने में गुजारती। पहाड़ियों पर तलू आफताब से लेकर शहर के लोगों की पुरसकून जिंदगी तक, फिर भी जैसे जैसे साल गुजरते गए इसकी बेनई खत्म होने लगी और इसके साथ ही इसकी दुनिया को देखते ही रंग भरने की सलाहियत। कुछ बदल गया। दरवाजे पर एक हल्की दस्तक ने उसे गैर यकीनी आवाज में खलल डाला जो इसके स्टूडियो के सुकून में जगह से बाहर महसूस होती। जोलीन ने इस्तेमाल न होने की वजह से अपनी आवाज को खींचकर अंदर आओ। दरवाजा जोर से खुला जिससे एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई जिसकी उम्र 10 साल से कम थी। इसकी आंखें थी और इसने अपने बाजू के नीचे एक छोटा सा कैनवस पकड़ा हुआ था। मिस्टर जोलीन, इसने कहा। इसकी आवाज़ में तारीफ और तशवीश की आमेज़ थी। मैंने सुना है कि आप वो पेंटर हैं जो इस शहर ने कभी देखे थे। वो कहते हैं कि आप पेंट नहीं करते। जोलीन ने आह भरी कबूलियत से भरी आवाज़, ये मेरी आंखें हैं अजीज। वो अब दुनिया के रंगों को इस तरह नहीं समझते थे जैसे वो पहले करते थे। एक रात जब सूरज उफ्क से नीचे उतरा और इसने छूने वाली हर चीज़ को रंगत से नहला दिया, जोलीन ने अपने स्टूडियो में बैठे पेंटिंग से घिरे हुए था जो इसके साबका शान के बस गाश्त थे। मायूसी और दुख से इसके ऊपर एक बोझ की तरह बोझिल था जो इसके सीने पर दबा हुआ था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया था। जो यूं महसूस हुआ जैसे इसका जौहर इसकी नज़र के साथ इसके वजूद में से एक तमाशे की तरह छोड़ा रहा है। लेकिन इस खास शाम को कुछ लड़की की इस गोद में उठाए हुए कैनवस को रखते हुए इसके करीब आई। ये एक सादा पेंटिंग थी। गुरूब आफ्ताब की एक खाम तस्वीर थी जो बोलते हुए दोनों गायब थे। हर रंग सब गलत थे, शक्लें बशक्लें पहचानी जा सकती थी, लेकिन इसमें कुछ था, एक खास मासूमियत और खुशी जो जोलीन के दिल को छू गई। मिस्टर जोलीन, मैं आपकी आंखों से दुनिया को देखना चाहती हूँ, लड़की ने संजीदगी से कहा। मैं ये सीखना चाहता हूँ कि इसकी खूबसूरती को कैसे गिरफ्त में लाना है, चाहे यह कामिल हो या ना हो। इसके अल्फाज गैर मुतवक्किल तोहफे से मुतासिर होकर जोलीन ने फैसला किया कि वो अपनी धुंधली नज़रों को अपने सफ़र के इख्तिताम का हुक्म देने नहीं देता था। बहुत अच्छा, इसने कहा। जिंदगी की एक चिंगारी इसकी आवाज़ में लौट आई। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, शायद हम एक साथ मिलकर दुनिया को नए सिरे से देखना सीख सकते हैं। इसके बाद के हफ्तों में जोलीन का स्टूडियो एक बार फिर रोशनी और हंसनी से भर गया। इसने लड़की को वो सब कुछ सिखाया जो वो जानता था, पत्तों पर रोशनी के खेल से लेकर साए और रंग की बारीकियों तक। और जैसे कि इसने सिखाया, इसने इससे भी सीखा। इसकी आंखों से दुनिया को देखकर हैरत से भरा हुआ इस घटियापन से आज़ाद था जिसने इसकी बहनाई पर इतने अरसे से बादल छाए हुए थे। इनके ताउन से ऐसी पेंटिंग्स सामने आई जो कि मुतहरिक और ज़िंदगी से भरपूर थीं। जोलीन की तकनीक और लड़की के बेलगाम तख़य्युल का इम्तिजाज। जोलीन और लड़की ने मिलकर बनाई हुई पेंटिंग्स के जरिए अपने इर्द गिर्द के एक नई रोशनी में देखते हुए कस्बा इनके काम से मुतासिर हुआ। जैसे जैसे मौसम बदले इसी तरह जोलीन भी बदल गया। गरचे इसकी बनाई में कभी बेहतरी नहीं आई, लेकिन इसकी रूह बहाल हो गई। इसने महसूस किया कि खूबसूरती सिर्फ इन तफसीलात में नहीं है जो इसकी आंखें अब नहीं देख सकती, बल्कि इन जज्बात और कहानियों में भी है जो हर पेंटिंग में बयान की गई है। जब लड़की ने अपना शाहकार मुकम्मल किया तो शहर की एक पेंटिंग शाम की आखिरी रोशनी में नहा गई। इसने जोलीन को यकीन दिलाया कि इसकी मीरास जिंदा रहेगी, न सिर्फ इसके दिल में बल्कि इसके आंखों से सिमट के फन पर कब्जा किया गया। और इसका नया प्रोजेक्ट मेजोफेजार्ट प्रोटीन आर्ट को मजहब का हिस्सा बनाया जाएगा। आखिर में जोलीन ने पाया कि खूबसूरती का असल जोर हर एस्ट्रोइक के कमाल में नहीं बल्कि फनकार और दुनिया के दरमियान ताल्लुक में है। एक ऐसा ताल्लुक जो नज़र से मावर है और रूह की गहराइयों में रहता है। और जैसी शाम की आखिरी रोशनी रात में ढल गई, जोलीन को सुकून महसूस हुआ, ये जानते हुए कि इसने उसे कैनवस पर नहीं बल्कि एक नौजवान लड़की के दिल में कैद किया है जो कि इसकी रोशनी के कदम होने के काफ़ी अरसे बाद दुनिया की हैरत और रोशनी से देखेगी।